हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आए हैं हमारे ग्वालियर के बाड़े पर जो जियो साइंस म्यूजियम है उधर घूमने आए हैं। एक्चुअली हम आना जल्दी चाह रहे थे पर लेट हो गए थे, तो अभी हमारे पास एक ही घंटा बचा है घूमने के लिए। बड़ों का 20 रुपये टिकट है, स्कूल और कॉलेज वालों के लिए 10 रुपये और 8 वर्ष से फ्री। अगर आप चाहें तो अपना बैग और हेलमेट वगैरह यहाँ जमा कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लॉक रूम में। गाइस, अंदर आते ही हमें मेमत के दांत देखने को मिल रहे हैं। गाइस, ये सामने अपने को दिख रहे हैं अलग अलग टाइप के मिनरल्स वगैरह रखे हैं, उनके सैंपल्स भी रखे हैं। बेसलाइट रॉक, पेरिडोटाइट रॉक, अलग अलग टाइप के रॉक रखे हैं यहाँ। ग्रेनाइट, जैसे हिमालय में मिले। गाइस, ये अपने अर्थ के अलग अलग रीजन्स के रॉक ही रखे हैं। ये हिमालय का है, लेजर हिमालय। ये भी हिमालय के अलग अलग है, ये हिमालय वैली के हैं। और ये सामने वाला एवरेस्ट का है, जो सामने दिख रहा है ये एवरेस्ट से लाया गया है। एवरेस्ट का लाइमस्टोन है। तो ये नीचे वाला कंचनगंगा से लाया गया है, सेंट्रल हिमालय। मतलब पूरे म्यूजियम में अलग अलग टाइप के रॉक्स वगैरह ही रखे हैं। खाली साइनोगिनेथस, ये साइनोगिनेथस है। It was a mammal-like reptile as large as modern bull that roam on the planet। 250 साल पहले पाया जाता था ये अपनी अर्थ पे। डायमेंशन स्टोन्स, मार्बल। गाइस, ये अलग अलग टाइप की स्टोन्स मतलब मार्बल्स रखी हुई हैं, जो कि अलग अलग इंडिया के मंदिरों में और अपने संसद भवन न्यू दिल्ली में लगी हुई हैं। ताजमहल, सांची स्तूप और कौन सा ये दिलवारा टेम्पल्स, माउंट आबू और बिरदेश्वर टेम्पल। ये यहाँ से मकराना सबसे फेमस। मकराना मार्बल राजस्थान। ये अलग अलग टाइप की मार्बल्स हैं जो इन सब मंदिरों वगैरह में यूज हुई गई है। मिनरल क्लासिफिकेशन, यू बी द जियोलॉजिस्ट। मेरी जितनी बड़ी साइंस थी सब खुश हो गई है। गाइस, ये सामने चेक करो, ये असली डायमंड रखा हुआ है। फोकस करता हूँ। इसकी तो मोटी बनती है ना, ये रतन है। टोपाज, वो तो नहीं। प्लाज्मा ग्लोब, वर्ल्ड विद इन मैग्नेटिक कवर, ऑरा बोरियलिस। ओके, गाइस, ये चेक करो, ये क्या चीज़ है? ये प्लाज्मा ग्लोब है। द इलेक्ट्रोड एट द सेंटर ऑफ द प्लाज्मा बॉल इमिट। इसी ऊपर चेक करो, अपना सोलर सिस्टम टाइप का बना हुआ है। मीटियोरॉइड्स, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स। ये अलग अलग एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स लगे हुए हैं अपने सामने, उनके मॉडल्स हैं। क्या चीज़ है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है। कोल बोलते हैं। एंथ्रासाइट। क्या बोलते? इंट्रासाइड। ये बिटुमिनस है। इससे थोड़ा लो क्वालिटी का, इसमें 65 to 70% कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। और ये सब बिटुमिनस है और ये लिग्नाइट है और ये पीट है। ये सबसे लो क्वालिटी की, इसमें आई थिंक 20 to 30% ही कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन रहता है। अच्छा, ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, वो है लिग्नाइट, क्योंकि वो थोड़ा रेयर रहता है। तो अगर ये एक बार चला दिया ना, 3 से 4 दिन तक हीट प्रोड्यूस कर सकता है। एंथ्रासाइट कोल। एंथ्रासाइट
गाइस ये वर्ल्ड ऑफ जेमस्टोन है, कलेक्शन है डॉक्टर आर विश्वनाथन करंत का, उनका कलेक्शन है। आर विश्वनाथ का कलेक्शन गाइस ये सामने आप देख सकते हो डायनासोर की बोन्स रखी हुई हैं। बोन ऑफ सिरिंगोसाउरस इंडिकस, ये हॉर्न है, सींग है, सिरिंग है गया सोरस का, इंडिकस का। ये भी डायनासोर की बोन है। गाइस ये चेक करो, ये डायनासोर का एग है। ये आमतौर पर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और गाद मिट्टी की जियोलाइट्स ज्वेल्स ऑफ डेक्कन। जिप्सम सेलेनाइट। आप देख रहे होंगे ये 80-60s में वर्करों ने इसको खुदाई में पाया गया था। ये मतलब एक डॉग की बॉडी थी, जो भी था उसके अंदर प्लास्टर डाल के इसका मोल्ड टाइप का बना के यहाँ रखा हुआ है। साइंटिस्टों ने पाया है, होल्स के अंदर प्लास्टर डाला था, उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर बना था खुदाई के बाद उसको निकाला था ऐसा। तो ये एक 80-60s का डॉग है। वोल्केनिक इरप्शन। ये सामने अपन देख रहे हैं ओशियन की क्रस्ट, एक्सप्लोरिंग सी ऑन समुद्र रन टक्कर। हाँ उसका रिसर्च करता है। अच्छा उसकी रिसर्च करता है। फ्लैटमिंग द सी फ्लोर, फ्लैटमिंग का मतलब एल्विन। ऑफशोर हैवी मिनरल्स, केरला से लाए गए हुए मिनरल्स हैं ये। बैरेन आइलैंड, इंडिया एक्टिव वॉल्केनो। तो गाइस अपने इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि अंडमान में 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट ही है, और पोर्ट ब्लेयर। The volcanic activity was recorded from prehistoric period. 3 cycles of eruption event. First cycle 1987, cycle 1787. तो हमारे इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो है, बैरेन आइलैंड पे। गाइस ये है एंशिएंट का एंशिएंट क्या कहते हैं, मैं उसका नाम भूल गया। अर्थ को नापने वाली मशीन को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ। तो गाइस ये है एंशिएंट सिस्मोग्राफ, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये दिया गया है। ये 132 ईस्वी के आसपास बनाया गया था चीन में। 132 AD में चीन में बना था ये बहुत एंशिएंट मॉडल है। अभी जो मॉडर्न में जो यूज होता है ना वो रिक्टर स्केल है। अभी जो मॉडर्न यूज होता है वो रिक्टर स्केल बोलते हैं। रेक्टर स्केल। गाइस तो ये मेरे दोस्त लोग पीछे अर्थक्वेक का एक मॉडल बना हुआ है, उस पर जा रहे हैं एक्सपीरियंस करने। तो अपन देखते हैं कैसे क्या एक्सपीरियंस होता है। तो गाइस ये बलबीर और विनीत जा रहे हैं अर्थक्वेक का मॉडल पे एक्सपीरियंस लेने की, अर्थक्वेक कैसे होता है। हाथ छोड़ के खड़ा हुई। अच्छा सामने दिया भी तो है, ये जो रीडिंग आती है अर्थक्वेक की, और चालू हो गया ये। गाइस जैसे अपने अर्थ पे अर्थक्वेक आता तो इस तरीके से अपनी नीचे की टेक्टोनिक प्लेट होती है, वो इस तरीके से हिलती है, जैसा आप देख सकते हैं इसमें हिल रही है नीचे से। इससे ज़्यादा तेज भी हिलती है। चल रहा है।
अच्छा, ये फ्रिक्वेंसी भी शो कर रहा है क्या? गाइस ये देखो, पहले अपनी अर्थ कुछ इस टाइप की हुआ करती थी। आपको ये दिख रहा होगा, ये रहा इंडिया। इंडिया पहले यहाँ था, सब मतलब 2 कॉन्टिनेंट ही हुआ करते थे। फिर ये टूट के जब चाइना में आके टकराया तब उसके आगे हिमालय बना था। कुछ लोग अभी फालतू लड़ते रहते हैं। आप देख सकते हो पहले अपनी अर्थ कैसी हुआ करती थी, सब एक ही था। ये डायनासोर के अलग अलग 3 टाइप के स्कल्स रखे हैं। एनिप्सिड स्कल, सिनेप्सिड स्कल है डायनासोर का, और ये कौन सा, डायप्सिड स्कल। और ये एनाटॉमी ऑफ एन एमनियोटिक एग, डायनासोर के एग की एनाटॉमी इसके अंदर रखी ही है। बच्चा पलता था। ये प्रोटेक्टिव लेयर है बाकी। टाइम स्केल है जो प्री कैम्ब्रियन से स्टार्ट हुई थी, धीरे 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 जुरासिक आई थी, और अभी प्रेजेंट में चल रहा है होलोसियन। गाइस ये सामने है इवोल्यूशन क्लॉक, कि मतलब इवोल्यूशन कैसे हुआ था उसका बारे में बताया गया है। किस टाइप से अपन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा भैया, मेरे को पता नहीं है इतना, मतलब कैसे अपन इवोल्व होते गए। इसमें सब दिया है, बंदर से कैसे कौन क्या बना। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, चेक करो। एवोल्यूशन ऑफ फिशेस का एवोल्यूशन कहाँ से कहाँ कैसे हुआ है। इमरजेंस ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लाइफ, ये तो विनीत को तो मालूम होगा। डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करो, तुमने नीट में पढ़ा होगा। डीएनए रेप्लिकेशन, ये कुछ नहीं है, मेडिकल कॉलेज जाके भूल गए हैं सब ये। खैर मेरा भी वही हाल है। ट्री ऑफ लाइफ, तो गाइस सामने आप देख सकते हैं ट्री ऑफ लाइफ है। मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसमें अलग अलग बैक्टीरिया हैं, और क्या है, बैक्टीरिया, अमोनिया, फंगाई, बैक्टीरिया, एनिमल्स हैं, अमीबा, ये फंजाई है, ये एनिमल्स है, डायजोरिया, ये पता नहीं है, तो मुझे मेरे में था नहीं। ये प्लांट्स हैं। अरे किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आरएस बायोटिक कैम्ब्रियन पीरियड 541 to 485.4 माया। का जो पार्ट है कैम्ब्रियन पीरियड, उसमें ये सब स्पेसीज के कुछ फोटोज मिले थे एक्सटिंक्शन के। ये सारी स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। स्क्विड लग रही है ये एंशिएंट टाइप की। ये सामने हमने कुछ पूरी जुरासिक पार्क देख रही है। विनीत पता नहीं टीरेक्स को क्यों गुस्सा दिला रहा है बार बार। टीरेक्स चल रहा है इसमें। प्रोजेक्टर चल रहा है यार। मेरे को पता है इनके सांप के नाम याद थे, एक टाइम पर सब भूल गया। एक टाइम पे अर्थ पे इनका राज हुआ करता था, फिर होमो सेपियंस आ गए। वाव, मेहमत। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय है। हाँ हिमालय है। तो गाइस ये शिवालिक है जिसको अभी अपन हिमालय बोलते हैं। ये जो शिवालिक है, पहले अपन अभी इसको हिमालय बोलते हैं, पहले इसको शिवालिक बोला करते थे।
ये जो अपने को सामने दिख रहा है इनको कहते थे मेमथ। लिम्स बोन ऑफ गिराफा। जिराफा प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पा रहा मैं तो। सेवर, ये जो सामने दिख रहा है इसको कहते हैं सेवर टूथ टाइगर। ये नॉर्मल एलिफेंट है। मतलब सोचने वाली बात है कि अपने इंडिया में भी बहुत चीजें पाई गई हैं। हैं? पता नहीं ये क्या होता है? राजासोरस निर्मेडाइसिस, इसका नाम राजासोरस है? इसका नाम राजासोरस वही तो है। आधा हिंदी आधा इंग्लिश कैसे? वही तो कैसे लग रहा है राजासोरस। ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन। ये क्या संजय मीना हमारी क्लास का संजय मीना। नर्मदा में डिकंस्ट्रक्टेड। कितनी डिग्रेड हो गए देख। इतना बड़ा साइज हुआ करता था अपना, इतना बड़ा हो गया अभी। स्कल का साइज कहीं कैपेसिटी। ये ओरंगुटान का है। ये किसकी बोन है? गोरिल्ला की। ये गोरिल्ला का स्कल है गाइस। ये चिंपैंजी का है और ये अपना ह्यूमन का है, होमोसेपियन का। ये तो कह रहे अपन ने देखा भी है। और ये गोरिल्ला के हाथ रखे हैं। ये स्पाइडर मंकी का। ये ओरंगुटान हैंड। इतना बड़ा बंदर होते थे बताओ। चिंपैंजी गाइस कंपेयर करो ह्यूमन एंड और ये ओरंगुटान और से हटा दिया ना क्या कि बंदर की इंसान। मैं अपने दोस्तों से पूछ के बताता हूँ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बल्लू भाई एक्सपीरियंस कैसा रहा? पर हर किसी को समझ में नहीं आएगा। अनविश तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ के? एक्सपीरियंस तो अच्छा था लेकिन कुछ जगह पे लाइट कम थी तो कुछ स्टोन्स दिखे नहीं थे। और गाइस मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मुझे बहुत कुछ नया जानने को मिला, बट मेरी बोलती बंद हुई थी। इतनी साइंस मैंने खुद ने नहीं पढ़ी और मैं भूल भी चुका हूँ जितना मैंने पढ़ा था। तो इसलिए मैंने कुछ उल्टा सीधा बोला भी नहीं। अगर आप आना चाहते तो यहाँ बिल्कुल आएँ और एक बार विजिट जरूर करें, तब आपको समझ में आएगी कि दुनिया अपनी कैसी थी और कैसी होती जा रही है। डॉक्टर साहब इनका पता नहीं क्या एक्सपीरियंस रहा, इनकी बोलती बंद हो गई है। क्या बोलना चाहोगे डॉक्टर साहब? कैसा एक्सपीरियंस? वो स्पीचलेस हो गए हमारे डॉक्टर साहब।